हेलो व्यूअर्स, मैं प्रीति धनखड़, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डीएवी गर्ल्स कॉलेज कोसली। आज आपको तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स हैं उनका अध्ययन हम पहले ही अपने एक लेक्चर में कर चुके हैं। तो जो नर्वस सिस्टम का ये विषय है, न सिर्फ बीए होम साइंस या बीएससी होम साइंस के लिए बल्कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए और स्कूल्स के लिए भी ये अति महत्वपूर्ण विषय है। जो नर्वस सिस्टम या हमारा तंत्रिका तंत्र है, इसे हमने मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो कहीं ना कहीं हमारा जो शरीर है उसके केंद्र में जो अवस्थित होता है, जैसे कि मस्तिष्क है। मस्तिष्क के नीचे आपने देखा होगा कि गर्दन से और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो बैक साइड में शुरू हो जाती है। तो उसी रीढ़ की हड्डी में हमारी सुषुम्ना नाड़ी पाई जाती है। तो मस्तिष्क और सुषुम्ना नाड़ी ये दोनों ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। अब दूसरा जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पैरेलल वो है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में जो भी हमारे हाथ और पैरों से संबंधित जो भी तंत्रिकाएं आती हैं वो इस तंत्र में मानी जाती हैं, जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। और केंद्रीय या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है। इसके अलावा हमारा एक स्वतंत्र या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी है। उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक यानी कि अनुकंपी और परानुकंपी जो तंत्रिकाएं हैं वो इसके अंदर आती हैं। अब यहाँ पे इस इल्यूस्ट्रेशन के माध्यम से हमने पुनः एक बार आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में बताने का प्रयास किया है। अब यहाँ पे आपने देखा है कि ब्रेन यानी कि मस्तिष्क की एक इल्यूस्ट्रेशन है और वहाँ से जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो पश्च मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के पीछे वाला हिस्सा, उसका जो चतुर्थ निलय है उसके लास्ट में फोरामेन मैग्नम नाम का एक स्पेस होता है। तो वहां से हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है स्टार्ट होती है और ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम में यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो खाली जगह होती है वहां से होती हुई और पूरी की पूरी हमारी रीढ़ की हड्डी में ट्रेवल करती है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आप देखेंगे कि जो हमारे मस्तिष्क से निकलने वाली और जो भी हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। अब जो मस्तिष्क से निकलती हैं उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं यानी कि सुषुम्ना नाड़ी से निकलती हैं उनको हम स्पाइनल नर्व कहते हैं। अब यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे मस्तिष्क के बारे में। तो जो मस्तिष्क है या जो ब्रेन है ये तंत्रिका तंत्र के एक कंट्रोलिंग सिस्टम आप कह सकते हो या नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है। और जो हमारा मस्तिष्क है वो एक क्रेनियम नाम की अस्थि से ढका हुआ होता है और क्रेनियम के नीचे जो हमारा दिमाग है उसकी फिर से तीन उसकी तहें पाई जाती हैं, उसके 3 लेवल्स पाए जाते हैं, 3 स्तर पाए जाते हैं। और आप कह सकते हो कि मस्तिष्क मेनिंजेस नामक एक मस्तिष्क आवरण से ढका रहता है जो कि 3 स्तरों का बना होता है और इन्हीं के ही बाहर की तरफ क्रेनियम पाई जाती है। अब इस आवरण की जो सबसे बाहरी परत है उसको हम ज्यूरामीटर कहते हैं और जो सेंट्रल वन है उसे हम एरेक्नॉइड कहते हैं एंड द इनर मोस्ट दैट इज कॉल्ड पियामीटर। तो जो मेनिंजेस है और जो मस्तिष्क के मध्य है इनके बीच में सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड है या प्रमस्तिष्क मेरु तरल ये भरा हुआ होता है, जो न सिर्फ मस्तिष्क की सुरक्षा का कार्य करता है
बल्कि इसके उचित तापमान को भी बनाए रखता है, बाहर की सर्दी को अंदर जाने से रोकता है और जो दिमाग है उसकी नमी को भी बनाए रखता है। अब यहाँ पुनः एक बार आप देखेंगे, ये जो हमारा मस्तिष्क है इसको हमने 3 भागों में विभाजित किया है। अग्र मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क है। अब जो अग्र मस्तिष्क है उसका पहला हिस्सा है प्रमस्तिष्क और दूसरा हाइपोथैलेमस और तीसरा थैलेमस। प्रमस्तिष्क सेरिब्रम, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और लगभग 2/3 ऑफ द पोर्शन जो हमारे ब्रेन का है उसका जो टोटल है कॉन्स्टिट्यूट करता है सिर्फ प्रमस्तिष्क। अब इसमें कई उभार यानी कि रेजिस यानी कि मेंढे और गर्तें या फिशर्स या दरारें पाई जाती हैं जो कि बुद्धिमत्ता की सूचक होती हैं। जिसके प्रमस्तिष्क में जितनी ज्यादा गर्तें और रिजिस यानी कि दरारें और उभार पाए जाते हैं वो उतना ही बुद्धिमान होता है। इसके अलावा इसमें और भी कई केंद्र पाए जाते हैं जो कि विभिन्न हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अब है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले जो हार्मोन है उनका नियंत्रण करता है और भूख, प्यास, ताप, प्रेम, घृणा इत्यादि के केंद्र भी यहाँ अवस्थित होते हैं। अब मध्य मस्तिष्क, तो मध्य मस्तिष्क में देखने व सुनने के केंद्र पाए जाते हैं और यह जो हमारी गर्दन है और हमारा जो ट्रंक रीजन है, हमारा धड़ है, उसकी गति पर भी नियंत्रण करता है। पश्च मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है और इसी में ही अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम और मेडुला ओब्लोंगेटा पाए जाते हैं। जो अनुमस्तिष्क प्रमस्तिष्क के बाद दिमाग का सबसे बड़ा भाग माना जाता है और यह शरीर में संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है और ऐच्छिक क्रियाओं पर भी नियंत्रण करता है। मेडुला ओब्लोंगेटा मस्तिष्क का अंतिम भाग माना जाता है और इस अंतिम सिरे को फोरामेन मैग्नम कहते हैं, जहां से अब ये मस्तिष्क का जो ये अंतिम भाग है और जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है उसका यहाँ से आरंभ है। तो फोरामेन मैग्नम से मेरुरज्जु या स्पाइनल कोड या सुषुम्ना नाड़ी निकलती है और मेडुला ओब्लोंगेटा में वैसोमोटर सेंटर यानी कि श्वसन केंद्र भी पाए जाते हैं जो कि हमारी श्वसन प्रणाली का नियंत्रण करते हैं, जैसे कि हमारी डायफ्रेम का है, फैलना है, सिकुड़ना है और ऐसे ही हमारे फेफड़ों की जो क्रियाविधि है, हमारी वायु कोशिकाओं की है, तो इन सब पे वैसोमोटर सेंटर हमारे नियंत्रण रखते हैं। अब स्पाइनल कोड या सुषुम्ना नाड़ी, तो ये एक लंबी धागेनुमा संरचना है और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मस्तिष्क का जो चतुर्थ निलय है या जो हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है उससे ये जुड़ी रहती है और फोरामेन मैग्नम नाम का जो हमारा एक गड्ढा होता है वहां से ये आरंभ होती है और रीढ़ की हड्डी पर ही ये रीढ़ की हड्डी के अंदर जो एक अंदर खाली नलिका होती है उस कैनाल, उस नलिका के अंदर ये एंटर करती है और रीढ़ की हड्डी के अंत तक ये चलती है। तो लंबी धागेनुमा संरचना है और अगर इसका अनुप्रस्थ काट यानी कि क्रॉस सेक्शनल व्यू अगर हम इसका देखें तो ग्रे मैटर या जो भूरा द्रव्य होता है वो हमें अंग्रेजी के एच अक्षर की आकृति में दिखाई देता है। अब इसके अंदर ऊपर से नीचे तक एक छिद्र रहता है जिसको केंद्रीय नलिका या सेंट्रल कैनाल भी कहते हैं
और इसी सेंट्रल कैनाल से ही हमारा जो ये इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है और ये सुषुम्ना नाड़ी होती है। अब जो ये द्रव है ब्राउन कलर का, जिसको आप ग्रे मैटर भी कह सकते हैं, इसमें 4 श्रृंग पाए जाते हैं या होर्न्स लाइक स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, 2 आगे और 2 पीछे। आगे वालों को अग्रश्रृंग एंटीरियर होर्न्स कहते हैं और पीछे वालों को पश्च श्रृंग या पोस्टीरियर होर्न्स भी कहा जाता है। कॉर्टेक्स की ही भांति स्पाइनल कॉर्ड के भूरे द्रव पदार्थ में केवल तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब जो ये अग्रश्रृंग है, इससे निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं वो हमारे ट्रंक रीजन में जाती हैं, हमारे हाथों में जाती हैं, हमारे पैरों की पेशियों में जाती हैं और इन्हें नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। इन्हें प्रेरक तंत्रिकाएं या मोटर नर्व्स भी कहते हैं। अब जो ये पश्च श्रृंग से निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं, ये शरीर के विभिन्न भागों की त्वचा में जाती हैं और जो संबंधित संवेदनाएं होती हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करती हैं और इनको संवेदनिक तंत्रिकाएं भी कहते हैं। तो जो भी हमारी त्वचा के ऊपर दर्द का, चुभन का या ठंडे का, गर्म का जो भी एहसास होता है वो ये संवेदनिक तंत्रिकाएं ग्रहण करती हैं और ग्रहण करने के पश्चात ये न्यूरॉन्स के माध्यम से मस्तिष्क तक संदेश देती हैं और मस्तिष्क का जो भी ऑर्डर होता है, जो भी आदेश होता है, उसको फिर ये न्यूरॉन्स हैं प्रेरक तंत्रिकाओं तक, मोटर नर्व्स तक पहुंचाते हैं और इस प्रकार से जो एक्शन है वो संपादित होता है कि भाई सर्दी है तो आप उसको दूर करने के लिए आप स्वेटर ले सकते हैं या आप ताप के नजदीक जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में हमने विभाजित किया है। एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जहां हमारा मस्तिष्क आता है, हमारी सुषुम्ना नाड़ी आती है, वहीं परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्रेनियल और स्पाइनल तंत्रिकाएं आती हैं। अब जो क्रेनियल तंत्रिकाएं हैं, ये वो तंत्रिकाएं हैं जो कि हमारे मस्तिष्क से निकलती हैं। तो ये संख्या में 12 जोड़ी होती हैं और जो स्पाइनल तंत्रिकाएं हैं, एज द नेम इंडिकेट्स, ये कहाँ से निकलती हैं? ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। तो स्पाइनल तंत्रिका इन्हें कहते हैं, संख्या में 31 जोड़ी होती है। तो जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, ये जुड़ा हुआ है हमारे हाथों से, हमारे पैरों से। तो जो भी हमारे हाथ पैर की गतिविधियां होती हैं, ये परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मानी जाती है। अब भाई यहाँ पे इस विषय से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विभिन्न अंग बताइए। तो आप सभी को पता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विभिन्न अंगों में हमारा मस्तिष्क आता है, हमारी सुषुम्ना नाड़ी आती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में कौन सी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स और जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी से निकलती है उससे निकलने वाली जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो इसमें पाई जाती है। अब मस्तिष्क के विभिन्न भाग बताइए। तो भाई अग्र मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क के फिर अलग अलग से भाग हैं, जैसे प्रमस्तिष्क है, हाइपोथैलेमस है। तो ये आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, जो हम पहले कर चुके हैं। अनुमस्तिष्क के बारे में बताएं तो अनुमस्तिष्क जो हमारा पश्च मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग है और ये वैसे भी हमारे ब्रेन के जितने भी प्रकोष्ठ हैं उसमें दूसरे नंबर पे माना जाता है।
और ये कहीं ना कहीं एक संतुलन पैदा करने का भी कार्य करता है। मध्य मस्तिष्क, तो मध्य मस्तिष्क हम डिस्कस कर चुके हैं। पश्च मस्तिष्क के कार्य बताएं। तो पश्च मस्तिष्क के कार्य भी हम पहले कर चुके हैं। आप इसके अंग बता सकते हैं और फिर उसके बाद उनसे संबंधित कार्यों की व्याख्या कर सकते हैं। अग्र श्रृंग से निकलने वाली तंत्रिकाओं के नाम बताएं। तो अग्र श्रृंग से कौन सी तंत्रिकाएं निकलती हैं? जो प्रेरक तंत्रिकाएं हैं। और पश्च श्रृंग से जो सांवेदनिक तंत्रिकाएं हैं, ये सेंसरी जो नर्व्स है वो निकलती हैं। जो सांवेदनिक तंत्रिकाएं हैं ये हमारे शरीर के जो संवेदांग होते हैं, 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, वहां पर अवस्थित होती हैं। तो जैसे त्वचा के माध्यम से ये ठंडा गर्म है, इन चीजों की जो अनुभूति है उसको ग्रहण करने का कार्य भी करती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में विस्तार से बताएं। अब ये जो विस्तार से जब आप इसके बारे में बताएंगे तो मस्तिष्क के बारे में भी आपको बताना है, सुषुम्ना नाड़ी के बारे में भी आपको बताना है। अब इसमें मस्तिष्क के आप विभिन्न हिस्सों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि मध्य मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क है, और जो मस्तिष्क है हमारा उसका आगे वाला हिस्सा है। और तंत्रिका तंत्र का जो दूसरा हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है सुषुम्ना नाड़ी, उसमें आप सुषुम्ना नाड़ी की जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है उसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं। और सुषुम्ना नाड़ी को कितने भागों में बांटा, जैसे कि ग्रीवा प्रदेश है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से गुजरती है तो जो उसके प्रदेश है वो सुषुम्ना नाड़ी को प्रभावित करते हैं। जैसे कि ग्रीवा प्रदेश है, फिर हमारा वक्ष प्रदेश आता है, कटी प्रदेश आता है, त्रिक है, अनुत्रिक है, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में बताएं। भाई जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है वे हमारे हाथ और पैरों की तंत्रिकाओं से संबंधित है। तो हाथ और पैरों की तंत्रिकाओं का कैसे कार्य प्रणाली की कैसे होती होगी? एक तो क्रेनियल नर्व्स होती हैं और जो कि मस्तिष्क से निकलती हैं और जो हाथ और पैरों तक फैलती हैं उनको नियंत्रित करती हैं। और जो दूसरा है हमारी स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड का विस्तृत विवरण दें। तो भी स्पाइनल कॉर्ड या सुषुम्ना नाड़ी, एक तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है और इसका जो प्रारंभ है मस्तिष्क के जो चतुर्थ निलय है वहां पे जो फोरामेन मैग्नम नाम का जो गड्ढा है वहां से होता है और एक धागे नुमा संरचना है जो कि फोरामेन मैग्नम से प्रारंभ होती है। फिर ये ग्रीवा प्रदेश से रीढ़ की हड्डी में वर्टिब्रल कॉलम में एंटर करती है और उसमें समानांतर चलती है। तो स्पाइनल कॉर्ड से अलग अलग प्रकार की तंत्रिकाएं निकलती हैं जो कि हाथ और पैरों का नियंत्रण करती हैं और इनको परिधीय तंत्रिकाएं भी कहा जाता है। मस्तिष्क के बारे में बताएं। तो भाई मस्तिष्क के बारे में आप डिटेल में बता सकते हो। इसमें आप अग्र है, मध्य है, पश्च मस्तिष्क है, वो सारा आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अग्र मस्तिष्क की विस्तार से चर्चा करें। तो भाई अग्र मस्तिष्क इसमें प्रमस्तिष्क पाया जाता है जो कि सबसे बड़ा हिस्सा होता है मस्तिष्क का। तो काफी कुछ हम प्रमस्तिष्क और जैसे हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आप स्लाइड के माध्यम से ये सारा विस्तार से देख भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये है स्पाइनल कॉर्ड की आंतरिक संरचना के बारे में बताएं। तो सबसे पहले तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, आप सभी को पता है कि हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। धागेनुमा संरचना होती है एज यूजुअल, जैसे हम कई बार पहले डिस्कस कर चुके हैं। और
फोरामेन मैग्नम यानी कि चतुर्थ नीला के जो अंतिम सिरा है वहां से प्रारंभ होती है और ग्रीवा प्रदेश में प्रवेश करते हुए ये जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है उसके समानांतर चलती है, उसमें अंदर तक, उसके अंत तक जाती है। तो आंतरिक क्रॉस सेक्शनल व्यू में आप बता सकते हैं कि इसमें जो ग्रे मैटर है वो अवस्थित होता है एक जो अंग्रेजी का एच अक्षर है उसकी फॉर्म में, और इसमें आगे की तरफ दो श्रृंग पाए जाते हैं जिनको एंटीरियर हॉर्न्स कहते हैं और पश्च श्रृंग पीछे की तरफ पोस्टीरियर हॉर्न्स पाए जाते हैं। तो जो एंटीरियर हैं उनसे प्रेरक नर्व्स निकलती हैं और जो पोस्टीरियर है वहां से सेंसरी नर्व्स या संवेदनिक तंत्रिकाएं निकलती हैं। अब जो प्रेरक तंत्रिकाएं हैं वो हमारी मोटर स्किल्स हैं उन पे नियंत्रण करता है, और जो संवेदनिक तंत्रिकाएं हैं ये जैसा कि नाम से ही विदित है कि विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती है। अब है मस्तिष्क आवरण क्या होता है। तो मस्तिष्क आवरण से यहां हमारा अभिप्राय दिमाग के जो ऊपर पाए जाने वाले आवरण से है, मेनिंजेस भी जिसको बोलते हैं। तो इसकी 3 सतहें पाई जाती हैं या 3 परतें पाई जाती हैं, 3 लेयर्स पाई जाती हैं, जैसे ड्यूरामीटर है और एरेक्नॉइड है, पियामीटर है। तो इसकी 3 परतें हैं और इनके बीच में भी प्रमस्तिष्क मेरु तरल यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है, जो कि न सिर्फ हमारे जो मस्तिष्क के जो भीतरी हिस्से होते हैं उनकी चोटों से या आघातों से आप कह सकते हैं सुरक्षा करता है, बल्कि ये तापमान को भी नियंत्रित करके रखता है और नमी भी बनाने का कार्य करता है। एक ह्यूमिडिटी है उसको ये बनाए रखता है। तो भी इस प्रकार से हमने विस्तार में भी जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उससे संबंधित ये परिचर्चा की। अभी आपने सिर्फ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मस्तिष्क और जो ये सुषुम्ना नाड़ी है इसके बारे में देखा और परिधीय तंत्रिका तंत्र भी हमने डिस्कस किया। बाकी जो न्यूरॉन्स हैं हम अपने पहले के एक लेक्चर में कर चुके हैं और आप विस्तृत जानकारी न्यूरॉन्स या तंत्रिका के बारे में वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या होता है, सबसे पहले तो जो तंत्रिका तंत्र की जो सबसे बेसिक यूनिट है, आधारीय संरचना है या आधारीय इकाई आप कह सकते हैं, वो है न्यूरॉन, जो कि संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करेगा और उन्हें आगे तक पहुंचाने का भी कार्य करता है मस्तिष्क तक। फिर मस्तिष्क से आदेश लेके और इसे जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो जैसे प्रेरक तंत्रिकाओं के माध्यम से किया जाता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे न्यूरॉन्स की मुख्य भूमिका होती है। तो इसके साथ ही नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आशा है आप सभी इससे लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।